सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम और आज पहुंच रहे हैं पंचकुला में प्रियंका सिंदड़ पूनिया के पास, जो कि बताएगी आज आपको कि किस प्रकार से जो बच्चे हैं बच्चा पर थोप दी जाती है, कितने कितना उनकी लाइफ खत्म कर दी जा है। पहले आपने देखा होगा कि बालक होया करते, मिट्टी में खेला करते, अंडा करते, और ईब जो है कि उनका टाइम कति फिक्स रहा है, किस टाइम उन्हें उठना है, किस टाइम बैठना है, किस टाइम खाना है। उनका खुद का सोचने समझने का टाइम रहता ही नहीं। बच्चे की जो ग्रोथ हुआ है वह कितने कितना खत्म हो गया, जो खुद का विकास हुआ है। तो आज सारी बातें खुल कर करेंगे प्रियंका सिंदड़ पूनिया जी तय। राम राम जी। राम राम सारन है। सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरा अभिनंदन। और आपके चैनल पे मुझे बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि मैं आऊँ। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि आपका परिचय क्या है। देखिए प्रियंका जी, मेरा परिचय है कि मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, सोशल रिफॉर्मर हूँ, और मैं काम कर रही हूँ एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ऑल्सो लाइफ कोच। मेरा 4 ई मेरे जो है मेन फोकस हैं, और उन 4 ई में हमारा आ जाता है एजुकेशन, एम्पावरमेंट, एनवायरनमेंट एंड देन इट्स इमोशंस। तो ये 4 ईज़ हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। और एक चंद लाइनें कहना चाहूँगी कि महज शोर मचाना जो है मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ें जो हैं ये हमारी ज़िंदगी की जो एसेंशियल है। अगर हम देखें तो हमारे बिना एनवायरनमेंट के भी, बिना एजुकेशन के भी, बिना एम्पावरमेंट के भी, और बिना इमोशंस के भी जो है लाइफ में कुछ नहीं है। तो इन 4 चीज़ों पे ही मेरा जो है फोकस रहता है, इन्हीं पे मैं काम कर रही हूँ। मैम, आज का टॉपिक रहेगा कि बच्चों पे चीज़ें थोप दी जाती है। हाँ, बच्चों पे चीज़ें थोप दी जाती हैं क्योंकि एक तो जो बदलता जो हमारा परिदृश्य है, इसमें क्या है कि जो बच्चे हैं, माँ बाप ज़्यादा से ज़्यादा, अब छोटे परिवार हैं, माँ बापों को ये लगता है कि हमें बच्चों पे ध्यान देना है। तो एक प्रेशर है कि मेरे पड़ोस में ये बच्चा इतना कुछ कर गया, मेरा बच्चा भी ये करे। और उनकी जो वो एक अपेक्षाएं हैं अपनी बच्चों से, वो बच्चों पे थोप के रखते हैं। और एक ना फैशन सा हो गया कि बच्चा स्कूल से आएगा, उसके बाद वो कोचिंग पे जाएगा, उसके बाद ये बच्चा स्विमिंग जा रहा है तो मेरा बच्चा भी स्विमिंग जाएगा, ये बच्चा खेलने जा रहा है तो मेरा बच्चा भी जाएगा। और उसमें हम क्या कहते हैं कि हमने फीस भर रखी है। अगर बच्चे का नहीं भी मन है, हार्डली पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई तेरा मन है भी कि नादन जाना भी है कि नहीं, जाना है क्योंकि हमने फ़ीस भर रखी है। तो वो एक लूप में बच्चा आ जाता है। पहले क्या था कि बच्चे, आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में तो बच्चे स्कूल जाते थे, और वो जब जाते थे तो चारों तरफ चीज़ें देखते हुए जाते थे, मिट्टी, पानी, तालाब, पशु पक्षी, और उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे। जो बालक जो होते हैं वो नेचुरल लर्नर होते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है ये सिखाने की कि तुम कुछ सीखो, सीखते तो वो हैं ही, नेचुरल लर्नर तो हैं। अब हमने उनको क्या किया कि हमने उनको थिंकर नहीं बनने दिया, हमने उनको बना दिया कि जो हमने रूटीन फिक्स करके दे दिया तुम उसके अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। तो वो उनको क्या सोचना है हम ये सिखा रहे हैं, उनको कैसे सोचना ये नहीं सिखा रहे। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात नहीं है कि बच्चे बड़े होके रिसर्च, एक्सपेरिमेंट और इनमें पीछे रह जाते हैं। मैम देखो, जैसे आपने बताया कि एक वो है, अपनी सिंपल भाषा में कहते हैं कि फलाने का बालक नहीं करा तो ढकने का भी नहीं करा। हाँ, कंपटीशन, हाँ बिल्कुल, के पड़ोस में बालक ने ये कर लिया। तो कई जगह तो ऐसे होता है कि पड़ोस का बालक टॉप कर गया और अपने बालक के कम नंबर आ रहे तो बेचारा बिना काम छिज हुआ है, उसका कोई कसूर भी नहीं होता। ये कोई जरूरी नहीं कि सभी बच्चे पढ़ाई में आगे हो। देखिए, हर बच्चे का जो है वो एक एसेंस होता है कि एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। कोई बच्चा खेल में अच्छा होगा, कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा होगा, कोई इंग्लिश में अच्छा होगा, मतलब किसी की लिंग्विस्टिक स्किल्स अच्छी हैं, किसी की लॉजिकल स्किल्स अच्छी हैं, कोई खेल कूद में अच्छा है। तो गार्डनर्स की एक थ्योरी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारी 8 तरह की इंटेलिजेंस होती है, जिसको हम डिफरेंट उसको लिंग्विस्टिक हो गया, वर्बल हो गया, और आपकी अलग अलग जो है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो होता है पर्सनैलिटी होती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। इसको आप ऐसे इमेजिन करो कि एक मछली है, एक बंदर है, एक हाथी है, और हमने तीनों को कह दिया कि पेड़ पे चढ़ जा, ठीक है। तो और फिर हमने देख लिया कि भाई जो मछली है और जो हाथी है वो तो पेड़ पे चढ़ नहीं पाया, बंदर पेड़ पे चढ़ गया, तो बंदर एक्सीलेंट है। तो हर प्राणी की अपनी अलग प्रवृत्ति है, अपनी अलग जो है वो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कैलिबर है। ऐसे ही बच्चों का होता है, बच्चों में इंडिविजुअल इंडिफरेंसेस होते हैं, सब में अपना कैलिबर है।
लेकिन हम क्या कहते हैं कि अगर उसका बच्चा इसमें गया, इंजीनियर बनाया है या डॉक्टर बनाया है, तो हमारा भी इसी में जाए। तो इस टाइम मैं एक सबको कहती हूँ कि बचपन बचाने की ज़रूरत है। एक मुहिम है मेरी बचपन बचाने की, जिसमें कि बहुत से ऐसे पॉइंट्स जो हमारी शिक्षा प्रणाली में भी कवर नहीं हो पाते। और जैसे कि आपने देखा होगा कितने बच्चे हैं जो सुसाइड करते हैं। बिल्कुल करते हैं। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और बेहद दुख की बात है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो बच्चे सुसाइड करते हैं, क्या हमारी एजुकेशन जो सिस्टम है, शिक्षा प्रणाली, क्या किसी भी क्लास में किसी भी टीचर ने क्या उनको कभी ये सिखाया था कि भाई अगर तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे तुम्हारा इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाए, जहाँ तुम एक ऐसी सिचुएशन पे पहुँच गए कि तुम उसको फेस नहीं कर पा रहे, तो तुम्हें उस सिचुएशन में करना क्या है? बिल्कुल नहीं हम तो सिखाया। मैथ सिखाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं। जो लॉर्ड मैकाले ने एक प्रणाली बना दी, उसने उस टाइम क्लर्क चाहिए थे, तो ये जो स्लेवरी वाली एजुकेशन है वो चल पड़ी, उसी को कैरी फॉरवर्ड किया गया। तो वहाँ हम बच्चों को ईक्यू पे कोई उनके काम ही नहीं कर रहा। जो इनका इमोशनल इंटेलिजेंस है, इमोशनल कोशेंट है, उस पर तो हम काम ही नहीं कर रहे ना। इमोशनल कोशेंट, एक जो टर्म मैं आपको बता रही हूँ, वो है कि आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करो। और बिकॉज मैन इज़ मेड अप ऑफ इमोशंस ओनली। 80% आपकी लाइफ में इमोशनल कोशेंट जो है मैटर करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी सक्सेस में। 20% आपका IQ काम करता है। लेकिन हम मार्क्स के पीछे भागते हैं, कंपटीशन के पीछे भागते हैं। बच्चों के EQ के ऊपर और जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इमोशनल कोशेंट है, उस पर काम नहीं किया जा रहा। यही रीज़न है कि वो नंबर ले लेते हैं, अच्छे नंबर ले लेते हैं, बट एट द एंड जब कोई लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है, सिलेक्शन नहीं होता, मार्क्स नहीं आ पाते, या कोई रिलेशनशिप के कारण आगे ज़िंदगी में जाके भी, तो वो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली उन्हें अपने इमोशंस को मैनेज करना नहीं सिखा रही, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखो मैम, वो तो है कि शिक्षा प्रणाली में वो चीज़ नहीं सिखाई जाती, कि सीधी किताबें पढ़ाई जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर माँ बाप की बात करें तो माँ बाप भी वो चीज़ें नहीं सिखा पाता ना कहीं सिर्फ इस चीज़ का दबाव रहता है कि इतने नंबर, एक नंबर कमा इसमें गया, देखो, आधा नंबर सीधी कमा सी गया। बात है, ये माँ बाप कौन है? ये माँ बाप है जो कल बालक थे, इनसे किसी ने नहीं सिखाया। जब इन्हें सीखा नहीं तो एक जलती हुई मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को जला सकती है। जब इन्होंने नहीं सीखा, इन्हें खुद भी नहीं आया, तो ये आगे जाके हम बालक ने भी क्या सिखाओगे? तो कमी तो हमारे मतलब पूरे सिस्टम में ही है। लेकिन ये है कि अब भी कोई मतलब सोच ले, इस बात को समझ ले कि सबसे ज़रूरी जो आपके इमोशंस पे काम करना है, बच्चे के इमोशंस को समझें, उससे बातें करें, उससे सिर्फ ये नहीं कि आपके एक्सपेक्टेशंस के लिए वो धरती में आ गया। एक लाइफ है, भगवान ने आपको एक लाइफ दी है जो आपके साथ जी रही है, तो उसको फ्लोरिश करना। ऐसा नहीं कि माँ बाप बच्चों को प्यार नहीं करते, वो नहीं चाहते, वो बिल्कुल प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे सब कुछ बन जाएं। लेकिन सिर्फ एक बात इसमें, जो एक लाइन, वन लाइनर बात समझ लेना कि भाई ज़िंदगी में मकसद होना चाहिए खुश रहना। और हम सोचते हैं कि पैसा कमाना, सक्सेस की भी सबकी अपनी अलग डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि एक खुशहाल जो इंसान है, खुशनुमा इंसान बने, वो एक हैप्पी ह्यूमन बने। इस चीज़ पे ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। तो अगर आज के दौर की बात करें तो मैं मतलब बचपन तो गायब हो गया, बचपन गायब हो गया, बिल्कुल बचपन गायब हो गया। ये मीडिया ने, ऑनलाइन गेम्स ने, इन सब में बहुत बचपन ख़राब कर दिया। बच्चे नेचुरलिस्टिक जो उनकी स्किल थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया गार्डनर्स की थ्योरी का, तो उनकी जो नेचुरलिस्टिक स्किल्स थी, वो नेचर के पास जाते थे, खेलते थे, फील करते थे, ऑब्जर्व करते थे, वो सब तो बंद हो गया। ये सारे दिन मोबाइल में, फ़ोन में लगे रहो, इसकी एडिक्शन होती है। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी हमारे ये मल्टीमीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं और जितने भी हमारे ऑनलाइन गेम्स हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी को ध्यान में रख के इसलिए ऐसे बनाए गए हैं कि इनकी एडिक्शन होती है, सबको मतलब इनकी हैबिट हो जाती है। एक दिन ना खेलो तो मतलब जैसे भूख लगती है ना, तो इन चीज़ों की ये आप ये देखो कि सेंसेस को हमारी कैसे, हमारी आँखों को, कान को, कलर को, जो नोटिफिकेशंस हैं, तो बना इस तरह से जाते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कि वो आदमी उसमें फंस के रह जाता है। देखो मैम, ये सारी बातें तो मतलब आज के दौर में सबको पता है कि बच्चे उस चीज़ में फंसते जा रहे हैं, माता पिता कहीं ना कहीं उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं कि बच्चे उससे ज़्यादा नंबर लेके आए। लेकिन इन सारी चीज़ों से इस दौर में बचा कैसे जाए? देखिए, बचने के सबसे पहले तो मैं बताऊं, जब हम बहुत छोटे, बिल्कुल छोटे बच्चों की बात करते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स से सिर्फ इसलिए कि पड़ोसी का बच्चा या आपके फ्रेंड सर्कल का बच्चा ये एक्टिविटी कर रहा है तो इसको भी करा दो। आप उसको पहले उसके इमोशंस को, उसकी स्किल्स को देखें कि अगर आपका बच्चा खेलने में अच्छा तो ही उसे खेलने के लिए भेजो। अगर वो आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा है तो उसकी वो वाली हॉबीज़ क्लास लगाओ।
अगर वो डांस या उसमें, तो मतलब जो उसका इंटरेस्ट है उस पर चीज़ें थोपने की बजाय उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो उनसे एक्टिविटीज़ कराओ। ये नहीं कि मेरी फ्रेंड का बच्चा भी जा रहा है तो इसको भी करा दो, उसके साथ भेज दिया, ऐसे नहीं। तो वो आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको एक इस अवस्था में छोड़ें कि वो अपने डिसीजंस जो हैं थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होकर डिसीज़न वो अपने लेने शुरू करें। जब बच्चा कोई आपको बात कह रहा है तो उसके जो डिसीजंस हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, ताकि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बने, क्योंकि एट द एंड लाइफ में उसने जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो होगा कॉन्फिडेंस। ठीक है, कभी बच्चे को ये ना कहे कि तू नहीं कर सकता, उसने कर लिया, तेरे से नहीं होगा, या वो तेरे से आगे जा रहा है। तो कंपैरिजन ना करें। हर एक बच्चे का इंडिविजुअल इंडिफरेंस होता है, यूनिक है, हर बच्चा यूनिक है। और सबसे ज़रूरी है कि उसके जो है उसमें कॉन्फिडेंस ज़रूर पैदा करें कि नहीं बेटा यू कैन डू। उसको पॉजिटिव सोचना सिखाएं। जब भी उसके इमोशंस ऐसे होते हैं, लो होते हैं, अरे ये ह्यूमन साइकोलॉजी अपनी, ठीक है, उनको कैसे हैंडल करना है, उनको मतलब वैलिडेट और मैनेज करना सिखाएं, रेगुलेट करना सिखाएं इमोशंस को। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और मिट्टी में भी खेलने थोड़ा। हाँ, मिट्टी में खेलने तो बिल्कुल, क्यों नहीं खेलने। नेचर देखो, नेचर तो बहुत कहते हैं ना कि हीलर है। नेचर के जितने पास जाओगे नेचर तो तुम्हें और अच्छी ताकत ही देगी, सुकून देगी। तो नेचर से बड़ा तो हीलर ही नहीं, पानी में, मिट्टी में, बिल्कुल ऑफ कोर्स। और ये चीज़ें तो मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गई कि बच्चे मिट्टी में पहले घर बना के खेलते थे मिट्टी हाँ में। बिल्कुल, हम भी खेला करते हैं। हाँ, तो वो चीज़ तो कभी ख़त्म हो गई वर्ल्ड का। हाँ हाँ, आई स्टिल रिमेंबर कि वो जो पैर डाल के मिट्टी में और अगर वो बनाया घर बनाते थे, वो पैर को भी कितना फील होता था, वो जो ठंडा टच ठंडा। था, हाँ वो टच था, तो वो हमारी सेंसेस पे, हमारी कॉग्निटिव स्किल्स पे काम करता था। तो वो एक टच था। तो वो चीज़ें आजकल नहीं हैं। बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़, खासकर जो मल्टीमीडिया फ़ोन से बाहर आके, आजकल क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं, इसलिए हाथ में फ़ोन पकड़ा देते हैं, तो वो फिर बच्चे फ़ोन पे लगे रहते हैं। पेरेंट्स जितने भी, मेरे को कभी कभी ये हैरानी होती है कि पहले उपकरण कम थे, सारे काम हाथों से होते थे, और फिर भी लोगों के पास समय होता था। आज के टाइम इतने उपकरण है कि सारे काम जो मशीनों से होते हैं, फिर भी समय नहीं है। क्योंकि समय को जो टाइम खोटीकरण खातर ही भी है, आ गया हमारा हाथ में मोबाइल। तो इनसे बच के रहे। बचना बहुत मुश्किल है, बचना मुश्किल है। इसमें मतलब छोटे छोटे बच्चे, मतलब 1 साल 1.5 साल तक के बच्चे हाँ, आजकल देखो बच्चा खाना नहीं खा रहा तो गाना चला देते हैं या वीडियो दिखा देते हैं कि ले भाई तू ये देखता रहे और तेरे को खिलाते रहे, तो वहीं से आदत पड़ गई। एक और चीज़ होगी ना मैडम जी, मतलब हमने देखा, मतलब पहले 4-4 5-5 6-6 बालक हो जाया करते घर में। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक एक बच्चा है, मतलब उसके मुंह अगर है सारी चीज़। वो क्या होता है कि वो अटेंशन सीकर हो जाते हैं। हाँ। पहले 5-6 थे तो सब जो अपना काम कर रहे हैं वो आपस में लड़ते थे, आपस में पीयर ग्रुप बन जाता था। अब एक एक बच्चा है, पीयर ग्रुप नहीं बनता। अब पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता। सबसे बड़ी बात, उनमें वो उतनी पेशेंस नहीं होती। अब देखो एक माँ है, वो जॉब पे जाते, वो घर आई, घर आते उसको देखना कि बच्चे का होमवर्क भी, वो कहेगी फटाफट निपटा इस काम ने, फिर मैंने रोटी पौनी। तो भाई तेरी जल्दी में वो फटाफट अपना पेस कैसे वो बदल लेगा। तो वहाँ से उसको लर्निंग से चिढ़ हो जाती है, वहाँ उसको प्रॉब्लम्स आनी लगेंगी साइकोलॉजिकल। जब उसको पढ़ाई करना, होमवर्क करना, वो उनसे कटने लगेगा, क्योंकि उसके पेस पे उसको काम करने नहीं दिया, फटाफट निपटा। तो सिनेरियो चेंज हो ही रहा है इसमें, तो नो डाउट। मैम, आज का क्या संदेश रहेगा स्पेशल माता पिताओं के लिए? देखो, माता पिताओं के लिए मेरा सबसे बड़ा संदेश यही है कि ईश्वर ने आपको संतान इतनी अच्छी दी है, एक लाइफ दी है, इसको एक लाइफ की तरह आप इन पे भरोसा करो और इनमें भी कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करो। क्योंकि जब इनमें आत्मविश्वास होगा ना, तो ये कोई भी जंग जीत लेंगे। नंबरों का जो खेल है, मैं मानती हूँ कि बहुत ज़रूरी है, आगे एडमिशन्स नहीं होते और जो है कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो हर पेरेंट जो है वो बच्चे के उसके लिए, फ्यूचर के लिए बहुत चिंतित है और उसके लिए वो फोर्स करता है कि नहीं नंबर लाओ, नंबर लाओ। लेकिन एक बैलेंस बना के चलो। बच्चे में आत्मविश्वास मेरे हिसाब से पैदा होना बहुत ज़रूरी है, उसको इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है, अपने इमोशंस को वो कैसे मैनेज कर पाए, ये चीज़ें आप सिखाओ। आप उनके लिए ये प्रे करो कि अच्छे इंसान बने। और जो एकेडमिकली तो क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, उसमें कोई ना कोई तो क्वालिटी है ही, और उसके अकॉर्डिंग वो अपना एंड में प्रोफेशन चूज़ करके सक्सेसफुल भी हो जाएगा, अगर आपने उसको आत्मविश्वास दे दिया तो। देखो मैम, अगर आत्मविश्वास की बात करें ना, तो देखिए मतलब बड़े बड़े स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं,
क्योंकि आज के टाइम में पता है आपको, मतलब बड़े स्कूल है, बड़े पैसे लगते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस की अगर बात करें तो मतलब बच्चा ऐसा नहीं होता कि स्टेज पे खड़ा हो जाए, बोल पड़े या फिर खुद का परिचय दे दे। बहुत बड़ी समस्या जो मैं देख रही हूँ, मैं इस पर कई जगह बात भी कर चुकी हूँ, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी ऑफिसर से मेरी बात होती है इस बारे में। देखो, प्राइवेट स्कूलों में फिर भी कोशिश की जाती है कि बच्चे बोलें, तो या तो बच्चा इंट्रोवर्ट होगा या एक्सट्रोवर्ट होगा। जो एक्सट्रोवर्ट होगा तो वो तो अपने आप जाके स्टेज पे बोलेगा। अब जो इंट्रोवर्ट बच्चा है वो नहीं बोलेगा, और टीचर ने भी कोशिश नहीं की कि इसको बुलवाओ, इसके साथ माथापच्ची करो, इसने धक्का करके बुलवाओ, इसको सिखाओ। वहाँ पे उसको छोड़ दिया गया, यो नहीं बोलेगा, रहने दो, वो लाइफ में कहीं भी पहुँच जाए। क्योंकि देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनैलिटी जो है वो बहुत मैटर करती है, आप किसी भी फील्ड में हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे बच्चों के बिल्कुल ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं जहाँ भी वर्कशॉप मेरी प्रिंसिपल्स या टीचर्स के साथ होती है तो मैं वहाँ पे बोलती हूँ कि आपकी ड्यूटी बनती है कि हर बच्चे को बुलवाओ, हर बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल और पब्लिक स्पीकिंग का जो है वो फैक्टर होना चाहिए, उनको आनी चाहिए। इनिशियल स्टेज से ही शुरू करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, चाहे स्कूल प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। सरकारी स्कूलों में तो खासकर इस चीज़ की कमी है, मैं मतलब कमी नहीं निकाल रही शिक्षा प्रणाली में, आई एम द नो वन, बट हाँ तो थोड़ा चेंज कर देना चाहिए इस चीज़ को लेकर, स्कूलों में भी। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना सरकारों में, मतलब जो उच्च अधिकारी बैठे हैं या जो हमारे शिक्षाविद हैं इस लेवल पे हैं कि वो कोई डिसीजन मेकिंग के लेवल में है, तो ये कुछ चीज़ें ऐड करें कि कैसे बच्चे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे टॉपिक उसमें ऐड करें करिकुलम में। या फिर ये जो आपका अभी पब्लिक स्पीकिंग वाला था, तो ये मैंडेटरी होना चाहिए कि हर बच्चा जो करे। अब मैथ भी तो करता ही है ना हर बच्चा, इंग्लिश भी करता ही है ना, हाँ, तो पब्लिक स्पीकिंग भी करे। वो 3-4 बच्चे क्लास में जो आके बोल दिए और हर बार वही बोल देते हैं और फिर बाकी बच्चों पे मेहनत ही नहीं की जाती, वो गलत है। हर बच्चे को बोलना आना चाहिए, बोलना तो आना चाहिए, सब्जेक्ट के जैसे इंक्लूड कर देना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, ये करिकुलम में होना चाहिए। मैं काफ़ी समय से आवाज़ उठा रही हूँ इसको लेके कि ये होना चाहिए। मैं जाती हूँ, अब जब हम समर कैंप करते हैं तो हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, पब्लिक स्पीकिंग पे सरकारी स्कूलों में फ्री के कैंप लगाते हैं जहाँ पे हम इस पे काम करते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, अगले किसी टॉपिक पे फिर लेके आएंगे। और सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ, जो आज का टॉपिक था वो था बचपन बचाओ। देखो, मॉडर्न होना ज़रूरी है पर माटी भी उतनी ज़रूरी है। देसी है जो हमारे रग रग में बसा है, और वो देसी होना भी हमारे लिए इतना ज़रूरी है जितना मॉडर्न है। देसी भी रहो और मॉडर्न भी हो, और अपने बच्चे ना उस चीज़ के पीछे ना धकेलो, मतलब उनका बचपन ख़त्म हो जाए। बचपन बहुत ज़रूरी है। और मैम तो इसी टॉपिक पे बात करें कि बचपन कैसे बचाया जाए, आगे भी इसी चीज़ पे बात करते रहेंगे। तो मैम क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, आपका जो आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश है कि बच्चों का बचपन बचाओ। उन्हें ये मत सिखाओ कि क्या सोचना है, उन्हें ये सिखाओ कि सोचना है। उन्हें नेचुरल थिंकर बनाओ और इम्पोज ना करो, अपनी इच्छाएं इम्पोज ना करो। हर एक का अपना पेस है और बच्चे कर लेते हैं। सिर्फ उनमें आत्मविश्वास पैदा करो, उनमें वो कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, वो एक व्यक्तित्व उनका विकास होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़रूरी है। देखो, प्रियंका सिंदर पूनिया जी से बात हुई है, काफ़ी लंबे विचार इन्होंने दिए हैं इस चीज़ पे। तो आपका क्या कहना है ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कुछ ना कुछ इन चीज़ों से सीखें कि अपने बच्चों को कैसे रखना है। उन्हें मतलब इस भीड़ में शामिल ना करें, वे बच्चे हैं, मासूम हैं, तो उनका बचपन बचा के रखें। फिर मिलेंगे।